एक छोटे से गांव हरिपुर में ईमानदारी और सच्चाई के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। गांव की मिट्टी में सरलता बसी थी और यहाँ के लोग आपसी सहयोग और विश्वास के लिए जाने जाते थे। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जो लालच और स्वार्थ में डूबे रहते थे। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। सफेद दाढ़ी और सिर पर धोती का पग बांधे उनकी बातें गांव वालों के लिए किसी उपदेश से कम नहीं होती थी। सच्चाई और ईमानदारी उनके जीवन के मूल थे। गीता गांव की एक समझदार और नेक दिल लड़की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसी रहती। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि गांव के लोग पढ़ाई और सच्चाई की अहमियत को समझें। श्यामलाल गांव का एक चतुर साहूकार लालच में डूबा रहता था। उसका एक ही मकसद था, अपना फायदा देखना, चाहे किसी का नुकसान क्यों न हो। वह अपनी बातों से लोगों को आसानी से बहका देता था। प्रधान जी गांव के मुखिया समझदार और न्यायप्रिय थे। गांव के फैसले उन्हीं के हाथ में होते थे। हालांकि वे श्यामलाल की हरकतों से अनजान नहीं थे, लेकिन सबूत के अभाव में कुछ कर नहीं पाते थे। रामू काका अपने छोटे से खेत में काम कर रहे हैं। गीता पानी लेकर उनके पास आती है। गीता काका, आप हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये साहूकार श्यामलाल आपके साथ अच्छा नहीं करता। उसने जो कर्ज दिया था वो तो आप पहले ही चुका चुके हैं। रामू काका, हाँ बेटी, पर मैंने उसकी लिखाई पढ़ाई पर भरोसा किया। अब वो कहता है कि मैंने पूरा कर्ज चुकाया ही नहीं। गीता काका, यह अन्याय है। हमें प्रधान जी के पास चलकर यह बात रखनी चाहिए। रामू काका, बेटी, मैं विवाद नहीं चाहता, मैं सच पर भरोसा करता हूँ। श्यामलाल प्रधान जी के पास जाकर रामू काका की शिकायत करता है। श्यामलाल, प्रधान जी, रामू काका मेरा कर्ज नहीं चुका रहे हैं। मैंने कई बार उनसे कहा, लेकिन ये मुझे टालते रहते हैं। प्रधान जी, यह बात तो सही है कि रामू ईमानदार है, लेकिन अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो यह गलत है। प्रधान जी रामू काका को बुलाते हैं। प्रधान जी, रामू श्यामलाल कह रहा है कि तुमने उसका कर्ज नहीं चुकाया, क्या यह सही है? रामू काका, प्रधान जी, मैंने पूरा कर्ज चुका दिया था, लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है। गीता चुपचाप योजना बनाती है और श्यामलाल के घर जाती है। वहाँ वह उसके पुराने कागजात देखने का बहाना बनाती है। गीता, श्यामलाल काका, मुझे एक पुराने कागज की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारे पुराने बही खाते देख सकती हूँ? श्यामलाल को संदेह नहीं होता और वह बही खाता दे देता है। गीता वहाँ रामू काका के कर्ज चुकाने का सबूत पाती है। गीता, अब सच सामने आएगा। गीता बही खाता लेकर चौपाल पहुंचती है, जहां सभी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। गीता, प्रधान जी यह देखिए, इस बही खाते में साफ लिखा है कि रामू काका ने पूरा कर्ज चुका दिया था। प्रधान जी बही खाता देखकर सत्यापन करते हैं। प्रधान जी, श्यामलाल, तुमने जानबूझकर झूठ कहा। यह तुम्हारा लालच था। तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। श्यामलाल, मुझसे गलती हो गई प्रधान जी, मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। रामू काका को न्याय मिलता है। प्रधान जी श्यामलाल को गांव के विकास कार्यों में मेहनत करने का दंड देते हैं। रामू काका, बेटी, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी ने आज मेरी सच्चाई को साबित किया। गीता, काका, यह आपकी ईमानदारी का फल है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।